बहनचोद, भाई ये किसने मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे हाथ की फोटो भेजी और बोला कि ये निशान कैसे हुआ? एक बात बता, तू क्या यहाँ पे मेरे शरीर पे निशान गिनने बैठा है हैं? मैं इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा था, उसकी नजर बस यहीं पे गई कि ये तेरा हाथ पे निशान कैसे हुआ। ये क्या बकचोदी है भाई हैं? तूने लिखा था ना आर्यन? हाँ, शर्म तो आती नहीं होगी तेरे को बिल्कुल भी? हाँ भाई, तूने बताया है शायद। हाँ बताया तो है यार मैंने यार। मैं बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ। जब मैं एक्चुअली मोटा हुआ करता था ना, तो एक टाइम ऐसा था कि मेरा घर जो था ना, वो मतलब ग्राउंड फ्लोर का घर था, लेकिन उसमें ऐसा था कि 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के बाथ वॉशरूम पे जाना पड़ता था। थोड़ा एलिवेटेड था वो वॉशरूम, ठीक है। तो भाई एक दिन मैं बीमार था, मैं मोटा भी था, और मैं बीमार था, बीमारी से जस्ट निकल रहा था, बुखार था मेरे को, बहुत वीकनेस था मेरे को। और मैं सीढ़ी से उतर रहा था। बरमूडा ट्रायंगल की सच्चाई बता, बिल्कुल ब्रो। हाँ भाई बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ भाई, बताता हूँ। ये कहानी खत्म करके फिर बताता हूँ। मोटा भी था, हाँ मोटा भी था, बहुत मोटा था। At Brobama donated 400 rupees through Super Chat. थैंक यू भाई, Bermuda Triangle की सच्चाई बता। थैंक यू सो मच भाई, बताता हूँ भाई। अरे भाई थैंक यू भाई, 50 रुपए के लंचदीप गंगवार भाई। बट हाँ, मैं तुमको बता रहा था, मोटा ये मोटा था, घर छोटा था। हाँ हाँ, लिटरली लिटरली ऐसा ही था। मैं मोटा था और घर छोटा था, ठीक है। तो ऐसा था कि भाई जब मैं वेट कितना था, 110 केजी भाई। 110 केजी वेट था मेरा। 110 केजी वेट था मेरा। अबे दिखाया तो है मैंने तुम्हें फोटो, दिखाई तो है मैंने तुम्हें फोटो। अभी कितना है? अभी इज लाइक 70। अभी है 70 केजी। और तब मैं इतना लंबा भी नहीं था एक्चुअली। ऋषु पतला है इसके सामने, वाह वाह। हाँ बट मैं बता रहा था, तो भाई मैं बीमार था, मेरे को बड़ी वीकनेस थी, मैं नहा के निकला था, नंगा हो गया। नंगा मतलब क्या, टावल बस रैप करके निकला था। और सीढ़ी से उतरते उतरते मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं सीधा अपने हाथ पे गिरा। और भाई मेरा वजन इतना ज्यादा था, मेरे हाथ की बहन चित गई भाई, ऐसे टहनी की तरह टूट गई भाई। टहनी की तरह टूट गई ऐसे। मतलब ऐसा था कि भाई ऐसे यहाँ से निकल रही थी हाथ में, मेरा हाथ, आधा हाथ यहाँ से निकल रहा था भाई। टहनी की तरह हाथ टूट गया था भाई मेरा। और भाई मैं इतनी जोर से चिल्लाया, मेरे माँ बाप आए, उनकी गांड फट गई भाई। टूट गई मतलब लिटरली ऐसे टूटी भाई, ऐसी ऐसे टूटी टहनी की तरह, बीच से एकदम पूरा। बीच में एक इतना बड़ा गैप आ गया भाई। फ्रैक्चर होता है क्या, फ्रैक्चर क्या होता है भाई? भाई लिटरली बीच से टूट गई भाई, बीच से टूट गई। हाँ भाई रियली, क्या भाई, सच्ची भाई। और भाई ये मेरे को याद है भाई, क्योंकि भाई ये इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ था ये, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ था। और उस दिन सारे अस्पताल भी बंद थे, ठीक है। अस्पताल भी बंद थे। तो ठीक कैसे हुआ? ठीक हुआ यार, ये देखो यहाँ पे, ये तुम देख रहे हो, ये दाग इतना बड़ा। ठीक हुआ, सर्जरी हुई, एक टाइटेनियम प्लेट लगाया गया, और उसके साथ ऐसे उसके सहारे स्क्रू करके दोनों हड्डियां जोड़ी गई। रॉड डाली है, हाँ रॉड डाली है, रॉड डाली है, लिटरली इसमें रॉड डाली है। और या स्टिल अंदर है, हाँ अभी भी अंदर है वो, अभी भी अंदर है, अभी भी अंदर है, क्योंकि मेरी निकालने में बहुत गांड फटती है भाई। निकालने में मेरी बहुत गांड फटती है, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है भाई। डलवा ली तूने? हाँ भाई डलवाना ही पड़ा भाई। कितने साल के थे भाई? मैं था क्लास 10 में था मैं, क्लास 10 में था मैं, क्लास 10 में था भाई मैं। और भाई फिर मतलब तुमको बता रहा हूँ भाई, भाई भाई बहुत ही ज्यादा दर्द होता है भाई। भाई बहुत, मतलब तुमको पता है भाई कि दर्द पता है कब होता है? मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ा ग्राफिक होने वाला है ये, ठीक है। बट भाई तुमको पता है, जब टूटता है तब दर्द नहीं होता, ठीक है। तब ठीक है, अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, ठीक है। अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। और जब सर्जरी होती है तब भी दर्द नहीं होता, क्योंकि तब तुम बेहोश होते हो। और एक और फनी स्टोरी है भाई ये इसके बारे में, कि भाई जब मेरी सर्जरी हो रही थी, ठीक है, सर्जरी जब मेरी हो रही थी, तो क्या होता है कि मतलब पूरे, मतलब मैं क्योंकि छोटा था, तो प्रेफर नहीं करते कि उसको पूरी तरीके से बेहोश करना, ठीक है। तो डॉक्टर का काम क्या था, डॉक्टर क्या चाहता था कि डॉक्टर मेरे को थोड़ा बहुत सिडेट करे, और फिर यहाँ से, मेरे यहाँ से जो है, यहाँ से जो है एक सुई डाले, लाइक एक इंजेक्शन, और एनेस्थीसिया से सीधा मेरा पूरा हाथ नम कर दे, ठीक है। ये डॉक्टर चाहता था, ठीक है। लेकिन जब मैं सर्जरी के लिए लेटा हुआ था, ऐसी आधी बेहोश अवस्था में, तो डॉक्टर साला सुई डाला उसने मेरे गले पे, एक, उसको नहीं मिला नस, दो नहीं मिली, तीन नहीं मिली, चार नहीं मिली, भाई साले ने 7-8 छेद बना दिए मेरे गले में। उसके बाद मेरे को, और उसके बाद मैं सुन पा रहा हूँ, पता है क्या बोलता है साला? फ्रस्ट्रेट हो गया, बोलता है कि इसकी नसी नहीं मिल रही, फैट ही इतना ज्यादा है।
बोलता है इसकी नस नहीं मिल रही, फैट इतना ज्यादा है। फिर उसने मेरे मुंह में मास्क लगाया, पूरा ही बेहोश कर दिया मेरे को गुस्से में। उसने मेरे को मुंह में मास्क लगाया और पूरा बेहोश कर दिया भाई। उसके बाद तुमको पता, मैं जब उठा सर्जरी के बाद से भाई, मेरे 3 महीने तक ना यहाँ पे 3 महीने तक ऐसे निशान थे, ऐसा लग रहा था चाकू घोपा है किसी ने, ऐसे 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 करके भाई, ऐसे 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 करके किसी ने चाकू घोपा है भाई। 10 मतलब मेरी गांड पड़ गई थी भाई। बट भाई मैं तुमको बता रहा था दर्द कब होता है, ठीक है। एक सेकंड भाई। भाई इतना वेट लॉस कैसे किया भाई, पता नहीं यार, बस हो गया भाई, प्यूबर्टी के साथ हो गया। बट एनीवेज, और एक्चुअली लॉकडाउन में हुआ मेरा वेट लॉस, क्योंकि भाई मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा ही जंक फूड खाता था। बट लॉकडाउन में मेरी मम्मी ने बाहर का खाना बंद करवा दिया, तो फिर मेरा ऐसे ही वेट लॉस हो गया। क्योंकि मेरा वेट गेन ऐसे नहीं हुआ था, कोई मेरे को प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं थी, जैसे काफी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है ना कि मेटाबॉलिज्म उनका स्लो होता है वगैरह वगैरह। मेरा वेट ज्यादा था क्योंकि मैं 4 स्मॉल पिज्जा और 2 गार्लिक ब्रेड खाता था, इसलिए मेरा वेट ज्यादा था। जब मेरे सारे दोस्त एक चिकन रोल खाते थे ना, मैं 2 खाता था भाई, वो भी दोनों डबल चिकन। तो इन्हीं सारी चक्करों के बीच में जो है ना, मेरा वेट गेन हो गया था। जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने बैठता था, सोचो भाई, मेरे दोस्त की मम्मी ने घर पे बुलाया है, ठीक है, दोस्त की मम्मी ने घर पे बुलाया है, ठीक है, और छोले भटूरे बनाए हैं सबके लिए। भाई मेरी दोस्त की मम्मी का वेट लॉस हो जाता था किचन में भटूरे बनाते बनाते मेरे लिए, कसम से बता रहा हूं तुमको। वो आंटी आंटी रिग्रेट करती थी, इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया, आंटी रिग्रेट करती थी भाई कि भाई ये क्या है। बट ये जो चीज है ये सब तो चलो ठीक है। बट मैं तुमको बता रहा था भाई कि इस सर्जरी में जो है दर्द कब होता है, राइट। इस सर्जरी में दर्द कब होता है मैं तुमको बता रहा था, ठीक है। काउंट बताना भाई, 14-15 भटूरे खा जाता था मैं। 14-15 भटूरे इजी भाई, इजी इजी खा जाता था, इजी खा जाता था भाई 14-15 भटूरे भाई। पर घर वाले भटूरे, ऐसे बाहर वाले इतने बड़े बड़े नहीं भाई, इतने मतलब जो जो मतलब पूड़ी के साइज के भटूरे, पूड़ी से थोड़े से बड़े, 14-15 खा जाता था मैं। और छोले में 4 कटोरी। अबे 1 किलो तो मैं प्याज खा जाता था साथ में। 1 किलो तो मैं प्याज खा जाता था भाई, इसके साइड साइड में रख के भाई। बट हाँ, मैं तुमको क्या बोल रहा था कि तो इसीलिए मैं मोटा हो गया था भाई। बट फिर मेरा लॉकडाउन में वेट कम हो गया, क्योंकि घर पे खाना बनता था, घर पे ही खाना खाता था, वो भी बहुत ज्यादा खाता था। लेकिन भाई घर के खाने से वेट गेन नहीं होता था, क्योंकि घर वाला खाना हेल्दी होता था। मतलब हेल्दी क्या, घर पे भी पकवान ही बनते थे, नॉट गonna lie। जैसे ही भाई ये जब कोविड आया था ना, तो बाहर का खाना आना बंद हुआ। पता नहीं मेरी मम्मी के अंदर कौन सी मावरची की आत्मा घुस गई थी, रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा था भाई कि क्या बताऊं भाई। आ गया था भाई, मजा आ गया था। पता नहीं कौन सी पावर्ची की आत्मा घुस गई थी मेरी मम्मी के अंदर, ऐसी ऐसी चीज बनाती थी मम्मी उस लॉकडाउन के टाइम पे कि मतलब जो मुझे जिंदगी में खाने नहीं मिले। मतलब बाहर की हर चीज भाई, जो तुम बोलो भाई कब खिस रहे हैं भाई। एक दिन तो मेरी गांड फट गई भाई, मैं नींद से उठता हूँ, देखता हूँ घर पे पुचका बना हुआ है भाई। मेरी गांड फट गई भाई। घर पे भाई मिठाई बन रही है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पता नहीं क्या सीन था भाई, वो क्या सीन था भाई। गांड ही फट गई थी भाई मेरी, बट जो भी है वो भी अच्छा था। बट हाँ, मैं कह रहा था भाई दर्द कब होता है, राइट। तो भाई इट्स गोना बी अ लिटिल पुचका, मतलब गोलगप्पे भाई, गोलगप्पे, गोलगप्पे, पानी पूरी, जो बोलना है बोलो तुम, ठीक है। बट हाँ, बस बस अब तो मन कर रहा है। बट हाँ, मैं तुमको बता रहा था दर्द कब होता है, राइट। यहाँ पे जब ये तुम्हारी सर्जरी होती है, दर्द कब होता है तुमको, सर्जरी के टाइम पे दर्द नहीं होता, हाथ टूटने पे भी उतना दर्द नहीं होता, ठीक है। बट दर्द होता है भाई जब तुम सर्जरी से उठते हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा स्टिच किया होता है, ठीक है, पूरा का पूरा स्टिच किया होता है। एंड उसके बीच में ना ऑब्वियसली, मतलब थोड़ा ग्राफिक हो रहा है, ओके, खून अटका हुआ होता है, ओके, खून अटका हुआ होता है स्टिचेस के बीच में। हाँ, जब तुम उठते हो, तुम्हारे उठते ही डॉक्टर आता है, एक ड्रेस और अपने साथ लाता है, एक ड्रेसिंग वाला, ठीक है। वो क्या करता है, एक वो लेता है, चिमटा पकड़ता है, 2 चिमटे पकड़ता है, दोनों में बोरोलिन लगाता है, बोरोलिन बोल रहा हूँ, बेटाडीन लगाता है, बेटाडीन, ठीक है। और भाई तुम्हारे लिटरली स्टिचेस जो है ना, उसको दबा दबा के उसमें से बीच से खून निकाल के उसको क्लीन करता है। एंड दैट इज सो पेनफुल ब्रो, दैट इज सो पेनफुल।
That is the most pain I have ever fucking felt, bro. That is the most pain ever. मैं इसी चक्कर में जो है ना, इसी चक्कर में मैं अपना ये प्लेट निकालना नहीं चाहता भाई। मैं इसी चक्कर में अपना प्लेट निकालना नहीं चाहता। इसी चक्कर में आई कांट इवन गेट दिस शिट रिमूव्ड, क्योंकि ये पेन इज लाइक इंसेनली पेनफुल ब्रो, इंसेन। वेयर आर योर स्टिचेस? स्टिचेस डिसॉल्व हो गए भाई, डिसॉल्व हो गए स्टिचेस, स्टिचेस डिसॉल्व हो गए क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। या ब्रो, दैट शिट वाज इट वाज समथिंग ब्रो, इट वाज समथिंग ब्रो। तो इसी चक्कर में मैं ये प्लेट रिमूव नहीं करवा पाता भाई। इसलिए तो जिम नहीं जाता है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ वैसे, प्रीटी मच मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिम तो मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं आलसी हूँ। जिम तो मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं आलसी हूँ भाई, वरना तो मैं चला जाता। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई डोंट गो टू द जिम। डूड डूड थंबनेल है ही नहीं, बउआ को क्यों मेंशन करा है कैप्शन में? ऐसे ही भाई, प्यार है भाई, ऐसे ही भाई। पैसे तो देते नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। जय भाई, आज तो छाती के बाल दिखा दो सनी पाजी की तरफ। व्हाट द फक यू वांट ब्रा, व्हाट द फक यू वांट ब्रा। और तीसरा स्ट्रेच होने के बाद उस एरिया में खुजली होती है और उसे खुजा भी नहीं सकते। दैट्स हेल अनोइंग। ओह ऑफ कोर्स ब्रो, ऑफ कोर्स। मेरी एक्चुअली 2 सर्जरी हुई है भाई, मेरी एक्चुअली 2 सर्जरी हुई है। डिड आई टेल यू गाइस कि मेरी अपेंडिक्स की भी सर्जरी हुई है? ये मैंने तुम लोगों को बताया था क्या? डू यू गाइस नो दैट कि मेरी अपेंडिक्स की भी सर्जरी हुई है? हाँ, और वो भी बहुत ही क्रेजी कहानी है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंसेन कहानी है। वो तो इसके भी पहले हो गई थी भाई, वो तो इसके भी पहले हो गई थी भाई। भाई मैं एक दिन नींद से उठा, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द है, ठीक है। हाँ, और मेरे पापा है नहीं यहाँ पे, मेरे पापा काम के लिए बाहर गए हुए हैं, ठीक है। और सिर्फ मम्मी है घर पे और मैं हूँ, और मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द है। मैंने मम्मी को बोला कि पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना। मम्मी ने मेरे को मारा एक चाटा, बोला तेरा बाप भी जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, जाता हूँ भाई स्कूल, क्या दिक्कत है। उसके पिछले दिन मैंने रोल खाया था, तो एक मम्मी को लग रहा था कि एक तो साला पता नहीं क्या क्या खा के आता है बाहर का, ऊपर से अगले दिन नाटक करता है स्कूल नहीं जाने के लिए। तो फेयर इनफ राइट, फेयर इनफ। मैं थोड़ा आरामी बच्चा भी था, तो या तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैं जैसे ही भाई घर गया, क्या कहते मतलब स्कूल गया, भाई पूरे दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पूरे दिन हो रहा है भाई, पूरे दिन हो रहा है, ठीक है। पूरे दिन पेट में दर्द हो रहा है। मैं घर आया, मैंने मम्मी को बोला यार मैं ट्यूशन नहीं जा सकता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी ने बोला जा चुपचाप। फिर मैं ट्यूशन भी गया, ठीक है। अब ट्यूशन में गया, ट्यूशन में भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। घर आया, मैं घर आके मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे अभी भी पेट में दर्द हो रहा है। मेरी मम्मी ने थोड़ा दिमाग लगाया कि कल देखो आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे है, ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, अब इसकी किस बात का पेट में दर्द हो रहा है? अब किस बात का पेट में दर्द हो रहा है इसके, हैं? तो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मेरी मम्मी ने बोला चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अगर ये झूठ बोल रहा है तो नहीं जाएगा। मैंने बोला नहीं चलो। हम डॉक्टर के पास गए, और भाई डॉक्टर ने फिर उसके बाद मेरे को बाहर कर दिया कमरे से। मैं लिटरली, डॉक्टर ने मेरा पेट वेट दबाया, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत टेस्ट किया, उसके बाद मेरे को कमरे से बाहर कर दिया। मेरी फट गई थोड़ी सी कि क्या हुआ। मैं जैसे ही भाई, मैं और मेरे पापा वहां पे थे नहीं भाई, मैं जैसे ही बाहर गया, मतलब बाहर में बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ भाई, मैं देखता हूँ मेरी मम्मी बाहर आ रही है। मम्मी इतने टेंशन में मैंने देखा ही नहीं कभी। और फिर मेरी इससे ज्यादा तब पटी जब मैं 2 मिनट बाद देखता हूँ मेरे मामा आ गए वहां पे। फिर मेरी मम्मी और मेरे मामा लेके गए मुझे एक दूसरे डॉक्टर के पास। ओके, रात के 10 बजे, 10:30 बजे एक दूसरे डॉक्टर के पास, ठीक है। भाई मेरे को लग रहा था मैं मरने वाला हूँ, मेरे को लग रहा, आई कुड सेंस इट कि मैं मरने वाला हूँ। व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज नॉट गुड, दिस डज नॉट लुक गुड भाई, इट डज नॉट लुक गुड। फिर भाई जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया तो फिर मेरे को पता चला कि मेरा अपेंडिक्स है। और उन लोगों ने बोला कि भाई देखो अभी तो रात हो गई है, अभी हम इसका कुछ कर नहीं सकते, और अभी हम इसका कुछ कर नहीं सकते, कल सुबह उठते ही जो है इसका टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हाल है इसका, ठीक है। और भाई उस पूरी रात मेरे को उल्टियां हुई, ठीक है, पेट दर्द भी हो रही है, उल्टी भी हो रही है। उठते ही सबसे पहले हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट कराया, और डॉक्टर ने बोला आज ही करनी पड़ेगी इसकी सर्जरी,
आज ही इसकी सर्जरी करनी है, आज ही, आज के आज, नहीं तो इसका फट जाएगा, मर जाएगा, इसका फट जाएगा अपेंडिक्स, मर जाएगा ये। आज ही सर्जरी करनी है इसकी भाई। उसके बाद सच में उसी दिन मेरी सर्जरी हुई। और भाई तुमको पता है सबसे ज्यादा गांड किसकी, सबसे ज्यादा गांड तो मेरे पापा की पिटी, ठीक है। मेरे पापा मेरी सर्जरी के, मेरे पापा बाहर काम पे थे, तो मेरी मम्मी ने उनको बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो उनको किसी ने बताया भी नहीं कि मेरी सर्जरी हो रही है वगैरह वगैरह, नहीं तो वो काम वाम छोड़ के आ जाते, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो मेरे पापा की फटी जब मेरे पापा कोलकाता पहुंचे, और पहुंचते ही उनको सबसे पहले बोला कि आप हॉस्पिटल आओ। वो हॉस्पिटल आए, देखे मैं बिस्तर पे ऐसे लेटा वो। तो यार मैन, एंड इट मतलब सी द अपेंडिक्स वन वाज नॉट दैट पेनफुल, बट ये हाथ वाला ज्यादा पेनफुल था। अपेंडिक्स का तो क्या था ना, इट वाज प्रीटी, इट्स अ माइक्रो सर्जरी, ओके। अब साइंस इतना एडवांस था उस टाइम पे कि भाई मतलब उन लोगों ने मेरे पेट में सिर्फ 3 छेद किए, ओके। इसमें तो मेरा पूरा हाथ खोल दिया था, बट उसमें क्या करा ना, बस पेट पे 3 छेद करे, एक एक नाभि पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 छेद करे। एक के अंदर कैमरा डाला, एक से कुछ डाला, एक से एक और कुछ डाला, और निकल गया। So it wasn't that, any celebrity came to meet you after that. No, no, no celebrities came to meet me. भाई मेरी गांड तो तब फटती, सोचो अगर सर्जरी से पहले मैं ऐसे लेटा हुआ और शाहरुख खान आ गया। कैन यू इमेजिन दैट? क्या गांड फटती है। सोचो मैं ऐसे लेटा हुआ भाई, सर्जरी में जाऊंगा 1-2 घंटे बाद, और उसके पहले आएगा शाहरुख खान, "हाँ, कैसे हो जयश, क्या चल रहा है, हाँ विद PS2, हाँ हाथ में उसके PS2 है। हाँ इमेजिन भाई क्या क्या पढ़ती है, इमेजिन करो। जय बेटा कैसे हो, यू आर सो स्ट्रॉन्ग बेटा। कैन यू इमेजिन दैट भाई, क्या सीन होता भाई। मैं तो भाई मैं बोलता मैं नहीं जा रहा सर्जरी में, मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट इवन फकिंग गोइंग इन, आई एम नॉट इवन गोइंग इन मैन। अपनी कितनी जीएस को ये स्टोरी सुनाई है भैया सबको यार, ये तो अपना स्टार्टर पैक है, ये तो पहले दिन ही बोल देते। ये तो मतलब ऐसा है कि मतलब पहले 3 महीने में ये कहानियां, उसके बाद फिर ये, और अभी तो मैं बहुत हंसते हंसते बता रहा हूँ ना, तब तो मेरी लाइफ का बहुत मुश्किल फेज था यार वो, मेरी लाइफ का बहुत मुश्किल फेज था वो, मैं घर वालों को टेंशन में देख के मुझे और टेंशन हो रही थी। क्या बताऊं मैं यार, दर्द से ज्यादा पता है दर्द मुझे अपने घर वालों की टेंशन देखकर हो रहा था। क्या बताऊं, ये तो स्टार्टर है भाई, ये तो पहले 3 महीने का ही है। ये तब तक करना है जब तक वो लड़की ढूंढ के तुम्हें पकड़ना ले और फिर बोलेंगे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, समझे। ये तब तक करना है। Oh my God, what am I doing, bro? What am I doing? What am I fucking doing, bro? What am I even fucking doing, bro? क्या ही बताऊं भाई।